लेकिन सैयद जफर इस्लाम, जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2019 में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 6.1 लाख 6.1 लाख जो वक्फ की संपत्ति है उसका एक बहुत बड़ा अंश जो है उस पर अवैध कब्जा है। मान लीजिए आपके सर्वे से निकल भी गया, आपने अभी सुना वक्फ बोर्ड का कहना है कि 70% जो उनकी जमीन है उस पर गैर कानूनी कब्जा है। अगर आपको पता भी चल गया, आप क्या करेंगे उसके बाद? सैयद जफर इस्लाम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद अनुराग भदौरिया, एक मिनट, सैयद जफर इस्लाम को उत्तर देने दीजिए। समाजवादी की सरकार नहीं भाई, हैंड इन ग्लव्स वाली सरकार नहीं है, ये करप्ट लोगों की सरकार नहीं है। हमें जब नहीं, अनुराग भदौरिया केवल सैयद जफर इस्लाम बात करेंगे। और वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ को वापस होगी। अगर अवैध तरीके से किसी ने कब्जा किया है तो उसको सुरक्षित किया जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी सुरक्षित, यही मकसद है। लेकिन जो लोग इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वैसे ओवैसी जैसे लोग और उनके पार्टी के लोग यहाँ पर इसको भड़काने का काम करते हैं। अरे इन लोग मुस्लिम समाज को कहीं कोने में रख के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब खत्म हो गया दिन, भूल जाओ वो दिन। तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। AIMIM पर आरोप लगाया है तो वारिस पठान जी उसका उत्तर देंगे। समाज को आगे बढ़ना ही है, हमारी सरकार आगे बढ़ाएगी, मजबूत करेगी। वारिस पठान जी बोलने का मौका देंगे, केवल वारिस पठान आप बोलेंगे, केवल वारिस पठान आप बोलेंगे। अगर इस तरह से बात बीजेपी का आरोप यह है कि इस फैसले से केवल वो लोग नाराज हैं जो भू माफियाओं का साथ देते हैं और वक्फ की संपत्ति को हड़पने में धर्म की आड़ में सुधार का विरोध कर रहे हैं। वारिस पठान जी देखिए, अभी इन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई लैंड माफिया ने ग्रैब कर लिया है या किसी ने उसको ट्रांसफर कर दिया है, क्या कर दिया है, इसके लिए हम सर्वे करना चाहते हैं। तो उसके लिए तो वहां का वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है, उसके लिए कोर्ट है। तो आपको खाली क्या वक्फ बोर्ड की जमीनों की फिक्र है, मठों की फिक्र नहीं है, हिंदू एंडोमेंट जो प्रॉपर्टीज है उसकी फिक्र नहीं है, टेम्पल ट्रस्ट की फिक्र नहीं है। राम जन्मभूमि टेम्पल ट्रस्ट आपने जो बनाया राम जी के नाम पे, उसमें तो आपने घोटाला कर दिया, घपला कर दिया बहुत बड़ा। तो उसके ऊपर सर्वे क्यों नहीं कराते आपको? तो यही हम लोग बताना चाह रहे हैं ना गौरव भाई, कि ये लोग सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं, उन्हीं का सर्वे कराना चाहते हैं, उन्हीं को परेशान करना चाहते हैं। दूसरी देखिए, खामोश बैठिए, इस तरह से डिबेट नहीं करता मैं। आपको जब आप बोल रहे थे तो हम लोग खामोश बैठे थे। ऐसा नहीं, केवल वारिस पठान, आवाज बंद करिए। केवल वारिस पठान, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। केवल वारिस पठान। और मेरा सवाल सही है ना, मेरा सवाल सही है। क्या सर्वे कराने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या सर्वे कराने से जो करोड़ों युवा आज बेरोजगारी की इस दर पर खड़ा हुआ है तो उसको रोजगार मिल जाएगा क्या? क्या सर्वे कराने से जीडीपी ऊपर चला जाएगा क्या? तो ये सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपके पास एक ही मिल गया है। डॉक्टर रहमानी, क्या आपका भी ये मानना है, डॉक्टर रहमानी, क्या आपका भी ये मानना है कि जो सर्वे हो रहा है केवल मुसलमानों को भड़काने की साजिश है? उसी के ऊपर अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, यही आपका डॉक्टर रहमानी, डॉक्टर ये हो गया कराओ मटका सर्वे कराओ। केवल डॉक्टर सीईओ क्या कर रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सिया वक्फ बोर्ड है, उसको पूछो। केवल डॉक्टर रहमानी, वारिस पठान जी सब एक साथ बात करेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। केवल डॉक्टर रहमानी। महाराष्ट्र असेंबली में जिस जमाने में नितिन गडकरी वहां मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के, सबसे पहले वक्फ का इशू नितिन गडकरी जी ने उठाया था महाराष्ट्र असेंबली में, मुझे डेट याद नहीं है उसकी, और उन्होंने बताया था कि वक्फ कितना बड़ा रिसोर्स है। उसके बाद उसमें कोई अमल ही नहीं हुआ पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ। मुकेश अंबानी जैसे लोग वक्फ की जमीनें हड़प कर गए। 16,000 हेक्टेयर वक्फ लैंड है, ये आपका आरोप है। गडकरी जी ने बताया था उस जमाने में दिल्ली में। जी आरोप ही लगा सकते हैं अब इस मौके पे, और हम कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा। लेकिन दिल्ली का मुझे पता है वक्फ सर्वे के बाद 350 वक्फ लैंड गवर्नमेंट के कब्जे में है। 350 मेजर प्राइम लोकेशन की वक्फ प्रॉपर्टीज दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, आज तक वापस नहीं हुई। तो नहीं, लेकिन ये पहले तय तो हो कि वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है। मेरा प्रश्न ये है यहाँ पर, और मैं एडवोकेट विष्णु जैन कर रखे पहले वो कब्जे हटा। कौन तय करेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी जमीन वक्फ की नहीं है? क्या किसी भी मायने में जो 1989 का जो शासनादेश है, क्या उसे ठहराया सही जा सकता है? एडवोकेट विष्णु जैन की जो बंजर जमीन है, ऊसर जमीन है, भीटा जमीन है, सभी वक्फ की जमीन है। प्रॉपर्टीज को बताया कि वक्फ प्रॉपर्टी है।
एडवोकेट विष्णु जैन। देखिए गौरव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जो सर तस्लीम भाई टेकिंग ओवर नहीं हुई, 10 साल गुजर गए। अरे मेरा प्रश्न अलग है। 1989 का जो शासनादेश है क्या वो गैर कानूनी है? और अगर वो गैर कानूनी है तो क्या उसकी पड़ताल नहीं होनी चाहिए? क्या उसके आधार पर कि कोई भी सामान्य जमीन जो उसर पड़ी है, बंजर पड़ी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई भारत में? एडवोकेट विष्णु जैन। क्या सर्वे से होगा? क्या सर्वे से होगा? गौरव जी, आपका समान उसके लिए कोर्ट है। केवल एडवोकेट विष्णु जैन जी आप जी। गौरव जी, आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है। और मुझे लगता है जो वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ की डेफिनेशन है उसमें स्वयं लिखा हुआ है कि अगर कोई मुसलमान अपनी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति जो उसने अपने जीवन काल में अर्जित की है, अगर वो उसको अल्लाह को डेडिकेट करता है, डोनेट करता है, तो उसको वैलिड वक्फ माना जाता है। पर अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर रहा है तो वो मुझे लगता है वक्फ एक्ट 1995 का उल्लंघन कर रहा है, इस्लामिक लॉ का भी उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि और ये मुझे लगता है यहाँ पे मेरे जितने मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं चाहूंगा उस पर जवाब दें कि क्या आप पब्लिक प्रॉपर्टी को या एक हिंदू की प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं क्या? अभी हमारे सामने तमिलनाडु का उदाहरण है जहां पे 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति क्लेम कर रहा है। तो यहां पे जो सर्वे किया जा रहा है, मैं आपके सामने आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पे स्कीम ऑफ द एक्ट रखना चाहता हूं। अभी यहां पे वारिस पठान भाई ने कहा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सीधे ट्राइब्यूनल जाए। सॉरी वारिस भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सेक्शन 4 सब क्लॉज 6 में पहले सर्वे राज्य सरकार कंडक्ट करेगी, और अगर किसी को उस सर्वे से विरोध है या उस सर्वे में किसी की प्रॉपर्टी गलत इंक्लूड हुई है या वक्फ की संपत्ति नहीं इंक्लूड हुई है, इन दोनों स्थिति में आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं जो सेक्शन 83 और 85 में अंडर द एक्ट बना हुआ है। पर अभी ये मान लेना कि वक्फ का जो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है इससे आपकी संपत्ति चली जाएगी जो वैलिड वक्फ है, मुझे लगता है गलत है। क्योंकि यहां पे जो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है इसमें दो पहलू होंगे, क्या जो संपत्ति वक्फ में आई वो क्या वैलिड थी कि नहीं, और क्या वक्फ की संपत्ति में गलत कब्जा किया गया है कि नहीं। तो मुझे लगता है यहां पे कोई भी पैनलिस्ट ये बात नहीं कह सकता है आज आपके चैनल पे कि जो संपत्ति एक मुस्लिम की नहीं है या जो संपत्ति अल्लाह को डेडिकेट नहीं की गई है वो भी वक्फ संपत्ति हो सकती है। मुझे लगता है वो कोई भी नहीं कह सकता है। सार्वजनिक संपत्ति वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकती है? क्या ये पड़ताल नहीं होनी चाहिए? वारिस पठान जी, किया भी नहीं गया ना विष्णु जैन। ये तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ पे माफिया घुस गया है या किसी ने लैंड ग्रैब कर लिया है, तो वहाँ पर आप जो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, उसको आप अथॉरिटी दो, समरी एविक्शन पावर दीजिए ना उसको, आप समरी पावर एविक्शन दीजिए उसको करने के लिए। देखिए क्या हुआ था महाराष्ट्र के असेंबली में, मैंने सुना के कहा था कि कुछ वक्फ प्रॉपर्टी को कांग्रेस काल के अंदर किसी ने बेच दिया था, थर्ड पार्टी राइट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था, सीआईडी इंक्वायरी करिए। हमने कानून के थ्रू गया था, हमने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा, सर्वे इसीलिए संभवतः ये जांच की आवश्यकता है। जांच की आवश्यकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी असल में वक्फ की प्रॉपर्टी है और कितनी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा